अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास 11th। वेलकम टू माय चैनल लेक्चर टाइम। आज हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स और मैं आप सबको वार्मली वेलकम करता हूं कि आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं और फिज़िक्स मेरे साथ सीख रहे हैं। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं। माय नेम इज़ गुल मोहम्मद and I did my MSc, that is Master in Physics, from Hazara University, and now I am a teacher of Maths and Physics and Government High School. So इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी मैंने कॉलेजेस में पढ़ाया, स्कूल्स में पढ़ाया। अब गवर्नमेंट सेक्टर में मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। सो आपको फिज़िक्स पढ़ते हुए मज़ा भी आएगा, आपको समझ भी आएगी कि फ़िज़िक्स एक्चुअली है क्या चीज़। और इंशाअल्लाह आप इस बात पे मजबूर भी होंगे कि आप इन फ्यूचर फिज़िक्स को पढ़ेंगे। आपको इस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। हमने यहाँ पर रटा नहीं लगाना, हमने लर्न करना है। हमने जस्ट एग्ज़ाम और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, हमने सीखना है। सीखने की गरज से हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स चीज़ क्या है असल में, फ़िज़िक्स का स्कोप क्या है, इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं और इसका स्कोप है क्या, और इसी तरह इसका टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशन क्या है, और फिर हम फिज़िक्स पढ़कर हम कौन से प्रोफेशन हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत सारी बातें आपको मेरे लेक्चर्स में मिलेंगी। आज हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं फिज़िक्स का कि एक्चुअली फिज़िक्स है क्या चीज़, व्हाट इज़ फिज़िक्स। सबसे पहले ये बात माइंड में रख लीजिएगा कि फिज़िक्स का जो वर्ड डिराइव किया है ना, वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया है। और ग्रीक लैंग्वेज में ये वर्ड जो है वो फूजिस और फुजिका और डिफरेंट नेम्स के हैं। वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंस करना, एग्जैक्ट हमें लिखना, चूंकि ग्रीक लैंग्वेज है तो हम तो उसको नहीं समझते। बट हमने इतना देख रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री में फिजिक्स का वर्ड जो है वो डिराइव किया है ग्रीक लैंग्वेज से। और ग्रीक लैंग्वेज में जो हो इसका मतलब बनता है, इसका मतलब है नेचर और नॉलेज ऑफ नेचर। नेचर किसे कहते हैं? नेचर का मतलब हम लेते हैं, नेचर के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, लेकिन मैं फिजिक्स में जो मीनिंग लेता हूं, हम यूनिवर्स लेते हैं। हम यूनिवर्स लेते हैं, हम अपना ये सिस्टम जो नेचुरल सिस्टम चल रहा है, डे नाइट, और इसी तरह सीजन्स डिफरेंट आ रहे हैं, ईयर्स चल रही हैं, ये सारा ये सारा नेचर है सारा। इसी तरह आपकी गैलेक्सी, स्टार्स, अर्थ, बीनीथ अर्थ एंड स्काई के ऊपर क्या चीजें हैं, सारी चीजें, दिस इज ऑल द नेचर। और हम इसको यूनिवर्स भी कह सकते हैं। सो अब जो एक्चुअल जो बेसिस फिजिक्स की ग्रीक लैंग्वेज की बेस के ऊपर हैं, वो क्या है कि हम स्टडी किसको करेंगे? वी विल स्टडी द नेचर, वी विल स्टडी, वी विल गेट नॉलेज अबाउट द नेचर। ये नेचर कैसे काम कर रही है, कैसे काम हो रहा है, कैसे सन रोजाना ईस्ट से वो राइज करता है और वेस्ट में सेट करता है, और इसी तरह मून कैसे आता है, स्टार्स कैसे आते हैं, ये काम कैसे चल रहा है, ये कब से चला, और कब इसकी फैट का डिसीजन होगा, कब जाके खत्म होगा, कैसे इसमें चेंजेस आ रही हैं। दिस इज ऑल अबाउट द नेचर। अंडरस्टैंड? सो पहली बात तो हमने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन के अंदर कि फिजिक्स का वर्ड हमने लिया है ग्रीक लैंग्वेज से, राइट? और उसका मतलब क्या है? नेचर। उसका मतलब क्या है? नेचर है। अब आपने खुद इस बात को देख लेना है कि अब फिजिक्स जब नेचर की बात आ गई तो देखिए हमारी यूनिवर्स कितनी एक्सपेंडेड है, कितनी वसी है, कितनी बड़ी है। तो इसी तरह फिजिक्स को भी हमने पढ़ना है, नॉट विद अ नैरो माइंड, हमने ब्रॉड माइंडेड होकर पढ़ना। हमने जस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, हमने इस यूनिवर्स को समझना है। इस यूनिवर्स के ऊपर हमने तदब्बर करना है, तजस्सुस करना है, क्यूरियोसिटी करनी है, हमने सोचना है कि यूनिवर्स कैसे बनी, कैसे काम करी, कैसे चेंजेस आ रही हैं। और फिर इस इस नेचर के नॉलेज से हम ह्यूमैनिटी को, हम सोसाइटी को क्या फायदा दे सकते हैं। और इसी का नाम क्या है? टेक्नोलॉजी। इसी का नाम क्या है? टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है
साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस क्या है? साइंस में आप क्या करते हैं? साइंस में आप नॉलेज कलेक्ट करते हैं। वी गेट द नॉलेज टुगेदर। हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं। देन जब उस नॉलेज को हम फॉर द ईज ऑफ, फॉर द हम ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए, हम ह्यूमैनिटी के हम वर्ल्ड के हम इंसान के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब उस नॉलेज को यूज करते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी है कि मैं आपसे वीडियो के जरिए बात कर रहा हूं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पिछली सदी में चले जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ये टेक्नोलॉजी है। तो हमने भी क्या करना है? हमने इसको ओपन माइंडेड होकर पढ़ना है, ब्रॉड माइंडेड होकर पढ़ना है। सो ये तो हमारे पास फर्स्ट बात आ गई। अब जो डेफिनेशन हम करते हैं फिजिक्स की, वो क्या हो सकती है? डेफिनेशन जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी, क्लास 9th में पढ़ी आपने, कि फिजिक्स को हम क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। जरा गौर कीजिएगा, हम क्या करते हैं? हम इसमें हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, एनर्जी की प्रॉपर्टीज क्या है, एंड उनके दरमियान देयर इज सम रिलेशनशिप। इन इन बोथ, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है? अब जरा गौर करें तो यही स्टडी है नेचर की, यूनिवर्स की। कैसे? जरा गौर करें, हमारे यूनिवर्स के अंदर दो ही चीजें हैं, मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर आप डिफाइन कर चुके हैं, एनीथिंग विच हैज mass एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। अब जो चीजें आप देख सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, जिनको फील कर सकते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये सारी मैटर आ गई। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो होती है वो हम जस्ट उसको फील कर सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते। हम मैटर जैसी प्रॉपर्टी हम उसको नहीं दे सकते। जैसे हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, इसी तरह हम कह सकते हैं एन एजेंट विच चेंजेस, विच ब्रिंग चेंजेस टू टू ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह हम कहते हैं इसी तरह हमारे पास होता है केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत सारी जितनी चीजें हैं, तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि मैटर को भी कंबाइन एनर्जी से ही किया हुआ है। तो हमारी यूनिवर्स के अंदर दो ही चीजें हैं, मैटर एंड एनर्जी। सो हम पढ़ते हैं डीपली फिजिक्स के अंदर कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। हम इसको डिस्कस करते हैं, डीपली पढ़ते हैं हम इसको। फिर हम पढ़ते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी की टाइप्स क्या है, मैटर क्या है, मैटर की टाइप्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनमें चेंजेस क्या ला सकते हैं हम, इनके लॉज इनके लिए कौन से, अब एनर्जी के लिए लॉज कौन से, मैटर के लिए कौन से लॉज हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हम एंड में देखते हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, कि आया मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर बन सकता है। अब ये तो बहुत एविडेंट है, इज इक्वल टू एम सी स्क्र। हम आगे पढ़ेंगे जाकर उसको, क्योंकि मैटर और एनर्जी, अब हम ये बात हम कह सकते हैं कि मैटर और एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। सो ये बातें हम आगे जाके पढ़ेंगे, जस्ट हम आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। सो ये तो इसकी डेफिनेशन आ गई है। नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है, जो अब आपके लेवल पे, क्योंकि ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, अब चूंकि आप भी अपग्रेड हो गए हैं, आपका लेवल भी ऊंचा हो गया, सो आपने डेफिनेशन भी उस लेवल के मुताबिक याद भी रखनी, समझनी है आपने। वो क्या है? इट इज, अब फिजिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर। ये नेचुरल साइंस है जो नेचुरल प्रोसेसेस को पढ़ रही है, कि जो नेचुरल प्रोसेस हमारे यूनिवर्स के अंदर हो रहे हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं हम। दैट स्टडीज मैटर, जो मैटर को पढ़ती है, इट्स मोशन एंड बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसी इसी एफएससी के सिलेबस में आप उसको पढ़ेंगे कि मैटर जब स्पेस में मूव करता है, विद टाइम, एंड विद टाइम के साथ मूव करता है, तो उसका बिहेवियर क्या होता है, उसमें क्या चेंजेस आती हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम सेकेंड ईयर में जाकर पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी। हम वहां पर जाकर पढ़ेंगे हाँ, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मैस डायलेशन,
तो हम देखेंगे कि जब भी कोई बॉडी हाई स्पीड के साथ मूव करती है तो उसके मैस में भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, उसकी लेंथ में भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और इवन के टाइम के अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। हम आगे जाकर उसको पढ़ेंगे। एंड द रिलेटेड एंटिटीज ऑफ एनर्जी एंड फोर्स, तो इसी के साथ मैटर के अंदर क्या बिहेवियर में चेंज आती है, और उसी तरह फिर एनर्जी की जो एंटिटीज के साथ रिलेटेड है फोर्स, तो उनके ये एनर्जी और फोर्स के अंदर भी क्या क्या चीज़ें चेंजेस आ सकती हैं, और फोर्स अगर आप इंक्रीज करें डिक्रीज करें तो फिर इसकी मैटर के बिहेवियर में क्या चेंज आ सकती है। सो this is the definition of your level. So it is a natural science that studies matter, its motion and behavior through the space and time and the related entities of the energy and force. Understand? ये इसकी जदीद डेफिनेशन आपके लेवल के लिए आ गई, राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फर्दर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि बात लंबी ना हो जाए, जैसे सामने आज हमने इंट्रोडक्शन करवाना था इसका। उसके बाद हम बात करते हैं कि फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब क्या होता है कि इसकी रेंज क्या है, इसकी वसत क्या है, ये क्या क्या चीजें डिस्कस करती है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि आप बोर ना हो जाए, ठीक है? तो वो क्या है, पहली बात तो ये कि फिजिक्स गिव द इनसाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इवेंट्स हैपनिंग इन द यूनिवर्स। फिजिक्स क्या करती है, हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको क्या करती है, उनके मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन देती है, हमें डीप इंफॉर्मेशन देती है कि कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के अंदर। तो फिजिक्स हमें उनको समझने के लिए बहुत हेल्प करती है। इसी तरह इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप ये है कि अगर आप ह्यूज बॉडीज की बात करें और गैलेक्सीज की बात करें, गैलेक्सीज आर वेरी ह्यूज हेवनली ऑब्जेक्ट्स। अगर आप गैलेक्सीज की बात करें तो ह्यूज ऑब्जेक्ट्स में गैलेक्सीज तक इसकी रेंज है, गैलेक्सी तक डिस्कस करते हैं। इस यूनिवर्स में गैलेक्सी होती क्या है, स्टार्स क्या होते हैं, स्टार से गैलेक्सी कैसे बनती है, फिर हमारे यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज कितनी है उनके मुतालिक हम पढ़ते हैं। और उसी तरह अगर हम छोटे माइन्यूट पार्टिकल की बात करें, सब एटॉमिक पार्टिकल, नॉट एटम, एटम के अंदर पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और अब तो उससे भी छोटे स्मॉल पार्टिकल जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर बने जिनको क्वार्क्स हम बोलते हैं, मीज़ान, बोज़ॉन, ये भी आप इसी सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स की इंपॉर्टेंस को इन लोगों ने इतना कंप्रिहेंसिव तरीके से इसको डिफाइन कर दिया कि फिजिक्स जो है, अगर आप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो सब एटॉमिक पार्टिकल तक, और उससे भी छोटे पार्टिकल, नैनो पार्टिकल, और उससे भी नीचे पार्टिकल तक जा रही है। और अगर आप लार्ज ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो गैलेक्सीज तक इसका स्कोप है। तो इसकी रेंज क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर ह्यूज गैलेक्सीज तक, जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड है उसको ये डिस्कस करती है, राइट? ये बात तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात और स्कोप की बात आ गई। उसके बाद जो बात है वो फिजिक्स के मुतालिक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने यही कॉन्सेप्ट माइंड में रखकर आपने आगे फिजिक्स को समझना है। वो क्या है कि फिजिक्स इज साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। यस, फिजिक्स और मेजरमेंट का बहुत क्लोज रिलेशन है। वो क्या है कि फिजिक्स इज मोर क्वांटिटेटिव रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। फिजिक्स क्या करती है, फिजिक्स क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव नहीं है, ना ही हम इसको डिस्क्रिप्टिव कह सकते हैं। कि जिस बात जो भी आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, आप उसको मेजर करेंगे, आप उसकी क्वांटिटी बताएंगे, आप उसको मेजर करेंगे, चाहे वो मैस है, लेंथ है, टेम्परेचर है, टाइम है, जो कुछ भी है, आपने उसकी एग्जैक्ट यूनिट तक मेजरमेंट करनी है। फॉर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट फिजिक्स इज इंडीड ऑफ एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं, अब हम ये भी कह सकते हैं कि आपने अगर प्रीसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है तो फिजिक्स आपके लिए सबसे सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास टूल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है ऐसा टूल है जो क्या कर सकता है, जो प्रीसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है, राइट? उसके बाद तो हम इसको कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर फिजिक्स इज कॉल्ड साइंस ऑफ मेजरमेंट। आप देखेंगे, आपने 9th 10th में भी पढ़ा,
और आप भी देखेंगे कि फिजिक्स में हम मेजरमेंट के ऊपर बड़ा काम करते हैं। आपने हर क्वांटिटी को उसके यूनिट तक उसकी सिग्निफिकेंट एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने उसको फाइंड करना होता है। और मेजरमेंट की बहुत केयर करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, इतनी केयर मेजरमेंट करनी पड़ती है, राइट। ये तो बातें आकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड साइंस ऑफ, जो दूसरी डेफिनेशन हम फिजिक्स की कह सकते हैं कि फिजिक्स इज साइंस ऑफ मेजरमेंट की बात होगी। अब अगली बात कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। अब ये डिसाइड आपने खुद ही करना है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी कैसे बनाई, और इसी तरह हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ। अब देखें, आज की जो सोसाइटी है, हम कहते हैं कि ये तरक्की याफ्ता सोसाइटी है। इसमें आपको जितनी फिजिकल चीजें नजर आपको आ रही हैं, अगर मैं अपनी बात करूं यहाँ पर, आपको जो अभी वीडियो मिल रही है, आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लाइट आपको नजर आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आपको, मेरी साउंड आपको मिल रही है, आपको मोबाइल फ़ोन या कैमरा से जो आपको वीडियो बन रही है, कंप्यूटर में इसमें चेंजेस आती हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिक्स से। तो फिजिक्स ने हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका हमारी सोसाइटी के ऊपर है। सो बात काफ़ी लंबी हो रही है, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आपको फिर अगेन वेलकम कहता हूँ, और आपका थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, जो स्पेशली फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स प्रमोट हुए हैं उनसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके लिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।